हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट की है। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा सॉलिड, उसमें क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं, उनके फेसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, एजेस क्या होती है, इन सबको एक्सप्लेन किया है। कैसे आप किसी सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसका लेंथ ब्रेथ दिया हो, वॉल्यूम दिया हो तो हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ उसमें नए नए फॉर्मूलेस हैं, कुछ नए यूनिट कन्वर्जन का है कि कैसे हम सेंटीमीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम दे रखा है तो हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में दे रखा है तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी और इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे किसी भी क्यूब का, किसी भी क्यूबॉइड का, उसका लेंथ, और उसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम है, वो सारे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एक्सरसाइज 11.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड इज। फर्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है और इसमें साइड दे रखी है। फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। तो यहां पर हमारे पास साइड है 5, तो 5 क्यूब हो जाएगा, और 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और ये सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मींस सेंटीमीटर की पावर हो जाएगी 3, तो यूनिट हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड पार्ट है 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 का क्यूब करेंगे। थर्ड पार्ट में 14 है और फोर्थ में 1.2 है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और क्यूब करना है, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज। अब हमें साइड नहीं दे रखी है, उनकी लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दे रखा है 5:3:2। तो जब भी रेशियो दे रखा होता है तो हम उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई ना कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं साथ में। तो लेट लेंथ इक्वल्स टू 5x हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल्स टू 3x एंड हाइट इक्वल्स टू 2x। रेशियो में दे रखा था 5:3:2, तो हमने बना दिया 5x 3x 2x। एंड वॉल्यूम इज गिवन 3750 एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। तो एंड वॉल्यूम इज गिवन 3750 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में सभी दे रखे हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, LBH, और हमारे पास वैल्यू दे रखी है 3750। LBH को हमने लेट करा है, एक है 5x, सेकंड है 3x एंड थर्ड है 2x, और इक्वल में आ जाएगा 3750। मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो 5 3 जा 15, 2 जा 30 हो जाएगा, और यहां पर x की पावर 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, तो x की पावर हो जाएगा 3 मीन्स x क्यूब, और इक्वल में 3750। इसके बाद ये जो 30 है वो चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, इक्वल में, कि जो मल्टीप्लाई का नंबर होता है वो जाता है डिवाइड में, तो 3750 और अपॉन में आ जाएगा 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 बन जा 3 बन जा 3 2 जा 3 5 जा। एक्स क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा 125। जब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटा के क्यूब है तो क्यूब रूट चढ़ेगा, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू क्यूब रूट, यहां पर छोटा सा 3 बनाएंगे और ये 125। क्यूब रूट चैप्टर आपने पढ़ा है, जब रूट के अंदर 3 का पेयर बनेगा, इसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 5 और बाहर 3, इसे कहते हैं शर्ड। जब अंदर 3 का पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, तो वहां से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो यहां से हमारा x आ जाएगा 5 बाहर।
हमें लेंथ ब्रेथ हाइट सबकी अलग अलग निकालनी है, तो लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा 5x था, तो 5 × 5 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ थी हमारे पास 3x, तो 3 × 5 तो 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। एंड हाइट थी हमारे पास 2x, तो 2 × 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारी डायमेंशन निकल के आ चुकी है तीनों क्यूबाइड की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ अ वाटर कूलर इज रेक्टेंगुलर इन द शेप। कूलर ज़्यादातर लोगों के घर में होगा, उसकी शेप नीचे से कैसे दे रखी है, रेक्टेंगुलर शेप में है। मीन्स ये नीचे से बना हुआ है इस तरीके से, और जो रेक्टेंगल शेप है वो 90/60 की है। मीन्स 90 सेंटीमीटर वो लेंथ में है और 60 सेंटीमीटर वो ब्रेथ में है। गॉट इट। नेक्स्ट दे रखा है हाउ हाई इट मस्ट बी मेड, इसे कितना ऊंचा बनाया जाए, मीन्स कूलर को कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि इट कैन होल्ड 162 लीटर ऑफ वाटर, ताकि ये 162 लीटर ऑफ वाटर कंटेन कर सके। तो हमने लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ कूलर इक्वल्स टू h, कि उस कूलर की हाइट हम कितनी रखते हैं, h सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे कि वो 162 लीटर वाटर कंटेन कर ले। वाटर है लीटर में और ये सब है सेंटीमीटर में, इसका मतलब है कि आपको लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम है 162 लीटर। अब लीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें 1 लीटर होगा। कैसे 1000 कैसे आ गया, 10 लेंथ, 10 ही ब्रेथ और 10 ही हाइट, इतने बाई इतने का अगर कोई क्यूब है या क्यूबाइड है तो उसका वॉल्यूम होगा 1 लीटर। उसमें पानी कितना आएगा, 1 लीटर। हमारे पास है 162 लीटर, तो 1 लीटर में 1000, 162 में 162,000, तो वॉल्यूम हो जाएगा 162,000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है LBH इक्वल्स टू 162,000। लेंथ है हमारे पास 90, ब्रेथ है 60 और हमें हाइट फाइंड करनी है। तो 162,000, यहाँ से 90 और 60 डिवाइड में चले जाएंगे, तो 162,000 अपॉन में आ जाएगा 90 × 60। ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। हमें 9 और 6 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 6 2 8 और 9, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, बचेगा यहाँ पर हमारे पास 7 और 9 8 जा 72, बचेगा 180 और 6 30 जा, तो h आ जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर। तो उस कूलर की हाइट कितनी रखनी है, हमें 30 सेंटीमीटर तक हाइट रखनी है, जिससे कि उसमें 162 लीटर वाटर कंटेन हो जाए। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ पिट मेजरिंग 8 मीटर बाई 5 मीटर बाई 3 मीटर वाज डग। एक गड्ढा जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है हमारे पास, लेंथ है इसकी 8 मीटर, ब्रेथ है इसकी 5 मीटर एंड हाइट है 3 मीटर। was dug, the earth removed is evenly spread on a platform of length 12 meter and breadth 4 meter. अर्थ मीन्स उससे जो मिट्टी निकाली गई है उसको एक प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म मीन्स एक रेक्टेंगुलर उन्होंने एक शेप बना दी और उस पर मिट्टी को डालते गए। जैसे कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ऐसी उन्होंने क्या करा, इसमें मिट्टी को डालते गए, तो ये मिट्टी का ढेर क्या बन जाएगा, एक मिट्टी का ढेर बन जाएगा, एक क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड की शेप में यहां पर ये बन चुका है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमारे पास गिवन है। सॉरी जी, आ गए। तो हमने यहां से ये एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये एक क्यूबॉइड की शेप में यहां पर एक गड्ढे को खोदा गया था। यहां से जितनी भी मिट्टी निकाली गई है, एक रेक्टेंगल शेप में एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी लेंथ थी 12 मीटर और इस पे ब्रेथ है 4 मीटर। इससे मिट्टी को निकाल के इस पे डालते गए। जब इस पे मिट्टी भरते जाएंगे तो क्या होगा कि ये एक
क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। हमें वही क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है। जो मिट्टी निकाली गई है डग से, खोद के उस डिग से, वही मिट्टी इसमें फैलाई गई है। मींस जो मटेरियल है वो रिमेन्स कैसा है, सेम। सिंस जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है वो कैसा है, रिमेन्स सेम। कि यहां से मिट्टी को निकाला गया और यहां से इसमें इस पे डाल दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो भी मिट्टी है वहां से निकाली गई है इन पिट या फ्रॉम पिट, इक्वल्स टू, वो वॉल्यूम बराबर होगा, वही मिट्टी को डाला गया है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ एट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कैसा था, रेक्टेंगुलर। दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, LBH, क्योंकि ये भी क्यूबॉइड है और ये भी एक क्यूबॉइड ही बनेगा, तो हम इसमें कैपिटल से डिनोट कर देते हैं LBH और इसमें स्मॉल से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल L और कैपिटल B, कैपिटल H, चलिए ना कैपिटल से ही लिख लीजिए। तो कैपिटल L है हमारे पास 8 मीटर लंबा था वो डिग, गड्ढा खोदा गया था, 5 मीटर चौड़ा था और ये 3 मीटर हाइट में था। इन दोनों की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ये 12 मीटर था, ये 4 मीटर था, बस हमें इसमें हाइट फाइंड करनी है। 12 4 जा 48 और इसके आ जाएगा नीचे, 5 3 जा 15 8 जा 120 और ये 12 4 जा 48 ये आ जाएगा इसके अपॉन में और यहाँ आ जाएगा h। यहाँ से जितना भी कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करेंगे हम इसमें। 120 था, नीचे 48 है, 12 4 जा और 12 10 जा, ठीक है। 12 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ मतलब ये दोनों नंबर कैंसिल हो गए। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 20 और 4 5 जा 20, तो 2.5 मीटर उस रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म की हाइट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, उसमें मैक्सिमम 480,000 लीटर ऑफ वाटर आ सकता है, व्हाट इज द डेप्थ। देखिए बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ है हमारे पास 12 मीटर और वाइड है मींस ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर और वॉल्यूम दे रखा है 48000 4 टाइम्स 0 लीटर। हमें यहां से निकालनी है इसकी हाइट। मैंने बताया था कि एक्सरसाइज से पहले कि एक टेबल बनी हुई है, इसमें आपको लेंथ ब्रेथ हाइट के अलग अलग फॉर्मूले बना के रखे हुए हैं। तो यहां पर हम पहले तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, ये मीटर लीटर में है और मीटर क्यूब में चेंज करना है। सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। सेंटीमीटर से उल्टा है, सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, इसमें 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। मींस अगर कोई आपके पास वाटर टैंक है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो उसमें आपका 1000 लीटर वाटर आ जाएगा। तो हमारे पास है ये 48,000, तो 480,000 है लीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 480 और 000 है इसके बाद और अपॉन में 1000 से कर देंगे डिवाइड, ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 480 मीटर क्यूब। हाइट निकालनी है। नाउ हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला है लिखा हुआ पीछे कि वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, वॉल्यूम अब ये आ चुका है, आप यहां पर सीधे डायरेक्ट पुट करेंगे और इसकी हाइट यहां से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन बचाए के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद 2 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर प्लेस टुगेदर। 2 क्यूब हैं, दोनों क्यूब को बिल्कुल बराबर बराबर रखा गया है चिपका के, जिनकी 5 सेंटीमीटर साइड है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 10 ऑब्टेन। तो अब जो क्यूबाइड बना है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए एक छोटा सा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्यूब यहां है रखा हुआ,
ठीक, और एक इसी से चिपका के एक क्यूब और रख दिया गया है। तो अब ये क्यूब नहीं रहा, ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब की साइड थी 5। देखिए क्या चीज बढ़ी इस क्यूब में, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ उतनी की उतनी ही है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। हाइट उतनी की उतनी है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। बस वो क्या चीज चेंज होगी, जब क्यूब से क्यूबॉइड बनेगा तो लेंथ चेंज हो जाएगी। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे उसके सामने, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू LBH। लेंथ हो जाएगी 10, ब्रेथ हो जाएगी 5 और हाइट हो जाएगी 5। तो 5 5 या 25, 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अ बॉक्स इज 44 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है क्यूबॉइड की शेप में, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। हाउ मेनी सोप कैन बी फिटेड इन इट इफ ईच मीजर 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक बॉक्स हमारे पास बड़ा सा दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर है इसमें 7। एक बॉक्स दे रखा है ये बड़ा सा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सोप आते हैं हमारे, वो बड़े से कर्टन में रख के आते हैं, डब्बों में रख के आते हैं बड़े बड़े। तो वैसा ही एक बॉक्स हमारे पास गिवन है। अब इसमें इसकी लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, सभी सेंटीमीटर में है। इसके बाद इसमें छोटे छोटे सोप कितने आ जाएंगे, छोटे छोटे सोप दे रखे हैं जिनकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। ये कितने आ सकते हैं इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जिसमें हम रख रहे हैं। लाइक एक बॉक्स है बड़ा सा जिसमें हम कुछ भी सामान रख रहे हैं, पहले उसमें कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितना आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स सबसे पहले वो निकालेंगे। इसके बाद हम जो चीज रख रहे हैं उसमें, उसका भी वॉल्यूम पता होना चाहिए कि हम वो जगह कितनी घेरेगी उसमें जाके। तो रख क्या रहे हैं हम उसमें, सोप रख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोप। तो जब आप एक बड़े से बॉक्स के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ सोप से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ सोप्स आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सोप्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच सोप। एक सोप का वॉल्यूम, और डायमेंशन आपके पास पता ही है, लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 है, अ वाटर रिजर्वायर इज 2 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर हाइट। एक वाटर रिजर्वायर है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। लेंथ है इसके पास 2 मीटर, ब्रेथ है इसकी 1.5 मीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 1.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसमें कितना पानी आएगा। सिंपल वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ, और इसमें क्या चीज दे रखी है, रिजर्वायर है ये, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इक्वल्स टू, जब लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है इट मीन्स कि वो क्यूबॉइड की शेप में है, तो फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 30, दैट मीन्स 3, और 15 3 जा 45, दैट इज 4.5 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से रखना है। तो ये हम 1000 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और आगे मेंशन भी करेंगे कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो ये आ जाएगा 4 5, एक पॉइंट से, डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका 4500 लीटर, जो कि उस रिजर्वायर में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अ क्यूबॉइड इज मेड ऑफ मेटल। एक क्यूबॉइड है हमारे पास जो कि एक मेटल का बना हुआ है, जिसकी लेंथ दे रखी है 27, ब्रेथ दे रखी है 18 और हाइट दे रखी है 12। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ है इसकी 27 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 18 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
मेटल का बना हुआ एक क्यूबाइड है, कबाड़ में बेचने जा रहे हो और कबाड़ वाला क्या करेगा, उसे पिघलाएगा और पिघला के उसे कुछ नई शेप बनाएगा। ऐसा ही कुछ इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया कि इस क्यूबाइड को मेल्ट करा गया और रिकास्ट करा इनटू स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब बनाए उसके, जिसकी एज दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर मेड। जैसे ठीक आपने ये किया था, बड़ा वाला बॉक्स था, उसको डिवाइड करा आपने छोटे एक सोप से, उसके वॉल्यूम से, क्योंकि हमने उसमें सोप ही रखने हैं। ऐसा ही सेम ये है, ये बड़ा सा एक बॉक्स है क्यूबाइड की शेप में और इसमें क्या रखने हैं, छोटे छोटे से क्यूब बनाने हैं इसके। तो हमें क्या लगाना होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज पिघलाई जा रही है, ये मेटेलिक बॉक्स, और अपॉन में आ जाएगा, इससे क्या बनाया जा रहा है, क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, एक क्यूब का। तो मेटेलिक बॉक्स क्यूबाइड की शेप में है, तो 27 इंटू 18 इंटू 12, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और क्यूब दे रखा है 3, इसकी होती है साइड इंटू साइड इंटू साइड, या साइड क्यूब। 3 3 जा 9, 3 जा 27, डायरेक्ट कट जाएगा पूरा का पूरा। मल्टीप्लाई कर दें, 18 टू 36 बचेगा 3, 18 बन जाए 18 और 3 216। इतने आपके क्यूब बनाए जा सकते हैं उसको पिघला के, जो कि आपका मेटेलिक बॉक्स है। सिंपल। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि बड़ी सी चीज को पिघला कर छोटी छोटी चीजें बनाई जा रही हैं, तो आप बड़ी सी चीज का वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे। जो बनाया जा रहा है जरूरी नहीं है कि क्यूब ही बनाया जा रहा हो सकता है कि स्फीयर, सिलेंडर, कोन, कुछ भी बनाया जा रहा है, वो नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको नंबर ऑफ द आइटम्स जो भी बन रहे हैं उससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द कवर अ बॉक्स ऑफ अ लैपटॉप मीजनिंग दिस दिस दिस, द कार्डबोर्ड पैकेट कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 15 सच कवर बॉक्स ऑफ लैपटॉप। एक लैपटॉप है जिसका कवर दे रखा है। कवर कैसा होगा लैपटॉप का, देखा होगा आपने कि एक क्यूबॉइड की शेप में होता है, इतना छोटा सा, और लेंथ ब्रेथ उसकी ज्यादा होती है, हाइट थोड़ी सी कम होती है। तो वही दे रखी है इसमें। इसको इससे क्या करा गया है, एक कार्डबोर्ड है, जैसे कि इसमें सोप रखे गए थे बड़े से कार्डबोर्ड में, वैसा ही एक बड़ा सा पैकेट है जिसमें 15 ऐसे लैपटॉप के कवर आ सकते हैं। हमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड पैकेट। कितना आसान है, देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 10, डायमेंशन ऑफ लैपटॉप बॉक्स। जो लैपटॉप बॉक्स है, कवर बॉक्स है, उसका डायमेंशन दे रखा है, लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें हमें जो बॉक्स रखना है इसमें, उसमें आ रहे हैं 15 का लैपटॉप के कवर आ रहे हैं। तो वॉल्यूम निकालना है हमें कार्डबोर्ड पैकेट का। तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड पैकेट इक्वल्स टू कितने हैं, 15। तो वॉल्यूम ऑफ 15 कवर, तो 15 है इसलिए 15 की मल्टीप्लाई LVH से। HV मतलब कि आपका जो वॉल्यूम, जो लैपटॉप का कवर है वो क्यूबाइड की शेप में है, इसलिए क्यूबाइड का वॉल्यूम लगेगा। तो 15 इंटू लेंथ है हमारे पास 45, ब्रेथ है हमारे पास 40 और हाइट है हमारे पास 30। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा कि कितनी कार्डबोर्ड का वॉल्यूम रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।